हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग जो है एग्ज़ाम दे के आए होंगे बीपीएससी का। एक जो है पेपर वन का आपका एग्ज़ाम हो गया होगा। 120 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें आपका जीएस पोर्शन है। जीएस पोर्शन में आपका मैथ रीजनिंग, आपका जीएस पोर्शन और सारा है। तो वो एग्ज़ाम दे के आएंगे। उस एग्ज़ाम को देखने के बाद जो है एनालिसिस करने के पक्ष में है। एनालिसिस देखिए क्या हो रहा है कि आपका कितना कट ऑफ रहेगा। एक तो पेपर आपका क्या है कि मतलब कि मॉडरेट आया है, ना ही उतना इजी आया है ना ही उतना हार्ड आया है, मॉडरेट आया है। इसलिए आपका कट ऑफ भी क्या होगा, एक तो से क्या है मॉडरेट होगा। पेपर एक दिन हुआ है इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। एकदम जो भी होगा सब कैंडिडेट का एक ही पेपर है, क्योंकि एक ही आपका रिजल्ट निकलेगा। लड़कियों का अलग होगा कट ऑफ, लड़कों का अलग होगा कट ऑफ। हम लोग देखते हैं क्या इसका संभावित कट ऑफ क्या रहने वाला है, और जिन भी कैंडिडेट का इतना कट ऑफ हो पा रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों इतना कट ऑफ हो पा रहा है। अगर कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकता है कि ऊपर जा सकता है, इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाता है कि अभी लड़कों का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में लड़कों का एग्जाम है। लड़कों के एग्जाम में देखिए कट ऑफ जो है, अगर जनरल कोई कैंडिडेट हैं तो 70 से 75 नंबर के करीब उनका अगर सही आ रहा है, इसका मतलब वो कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनका जॉब फिक्स है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसका जानते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का हमेशा क्या है ओबीसी के आसपास इसका कट ऑफ जाता है, इसलिए इसका 60 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। और ओबीसी का जो है 65 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। एससी एसटी जो है 50 से 60 के बीच में रहेगा। अब कट ऑफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी ऐसा कट ऑफ बोल रहे हैं क्यों, डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। आप जो है पेपर दिए हुए हैं, पेपर दे रहे हैं, आप जनरल कैंडिडेट हैं। जनरल कैंडिडेट में क्या है कि आप जानते हैं रिजर्वेशन के बाद जो 50% सीट बचता है उसमें जनरल कैंडिडेट हैं। अब बताइए सीट तो यहाँ पे बंट गया, क्योंकि गर्ल्स का अलग एग्जाम हो रहा है, बॉयज़ का अलग एग्जाम हो रहा है। गर्ल्स का दूसरे शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है सेकंड पाली में, और फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम बॉय का हो रहा है। तो अगर बॉय का एग्जाम हो रहा है तो इसमें समझिए कि जनरल कैंडिडेट जो भी हैं, अगर निगेटिव मार्किंग रहता है तो 50% के आसपास आपका कट ऑफ बनता है। तो अगर 120 क्वेश्चन है, अगर निगेटिव मार्किंग रहता तो 60 नंबर आपका कट ऑफ जाता, मतलब 60 नंबर जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या है निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। हाई जाएगा कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से आप 5% या 10% भी बढ़ा लेते हैं तो 70% जो निकालिएगा तो 120 का 70% के करीब आपका आ जाएगा क्या है 72 नंबर। इसलिए यहाँ जनरल कैंडिडेट जो है, जनरल कैंडिडेट का क्या है यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होने का चांस है कि अगर उनका 70 से 75 के बीच में आ रहा है, मतलब कि गलत हटा के सिर्फ सही, तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि ये संभावित है, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इतना तो फिक्स है। क्योंकि क्या है आपको समय कम मिला था, और क्या है उसी कम समय में जितना ज़्यादा आप कर सकें उसके अनुसार क्या है 70 से 75 नंबर। इसमें एडवांटेज ये मिला है कि आपको मैथ और रीजनिंग का पेपर मिल गया। जो मैथ और रीजनिंग का पेपर सभी अभ्यास किए हुए रहते हैं, सभी बनाए हुए रहते हैं, इसलिए उसमें स्कोरिंग हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए यहाँ जनरल कैंडिडेट का बता रहे हैं क्या है आपका 70 से 75 नंबर। उसके बाद क्या है ओबीसी कैंडिडेट। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनका जो है कट ऑफ अगर जाने का चांस होगा तो उनका आपका जाएगा 65 से लेकर 70 के बीच में। ठीक है ना। ओबीसी कैंडिडेट का क्या है 65 से 70 के बीच में जाएगा कट ऑफ, मतलब कि जनरल कैंडिडेट से कम ही रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जानते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आता है, जो कि जनरल कैंडिडेट का ही क्या है एक पार्ट है। तो ऐसा जनरल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनमें क्या है कि कट ऑफ जो होगा वो आपका ओबीसी का आप कितना बताए थे आपको 65 से लेकर 70 के बीच में। तो इनका जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका 60 से लेकर 65 के बीच में। क्लियर है। तो 60 से 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस का जाएगा, ओबीसी का 65 से 70 के बीच में जाएगा, और 70 से 75 के बीच में जनरल का जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं एससी एसटी कैंडिडेट का। एससी एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ आपका 50 से 60 के बीच में होगा। क्योंकि एससी एसटी कैंडिडेट एक तो बहुत कम होते हैं, उनका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के तौर पे क्या देखिएगा तो 50 से 60 के। हम तो इतना भी बोल रहे हैं कि अगर एससी एसटी कैंडिडेट कोई हैं तो उसका देखिए 50 से 55 के बीच में, अगर 50 से 55 के बीच में अगर उनका नंबर आ रहा है तो उनका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है इसमें। इसलिए जिस भी कैंडिडेट का इतना आ रहा है उसके लिए हम बोल दिए हैं क्या आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट तैयार रखने के बाद क्या तुरंत आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि जिस तरह से एग्जाम ले रही है बीपीएससी, आपका क्या है कि आपका बहुत जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर दे सकता है। क्लियर है। इसलिए सब चीज़ फ्रेश रखिए अगर इतना नंबर आपका आ रहा है। थैंक यू। अगले हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।